ठीक है। एथिकल हैकिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो इसके अंदर मेन फंडा क्या टारगेट है हमारा कि सबसे पहला फंडा यहाँ पर मैं कवर करूंगा इसके अंदर एथिकल हैकिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो ये पूरा है टॉपिक, आप देख लो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, जस्ट आपको अवेयर करवा रहा हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये आगे अपग्रेड हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें क्या आएगा, वेलकम टू न्यू लर्नर। इसके अंदर मैं दो चीजें करवाऊंगा। सबसे पहला तो क्या, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होगा, और उसी के साथ साथ जो जो ये कोर्स में एडमिशन लेंगे, एनरोलमेंट लेंगे, उसको डायरेक्ट मैं मेरे इनर सर्कल एक एथिकल हैकर का ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। यानी कि जैसे आप समझ लो, आपका कैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, उसके अंदर आपके अलग अलग फ्रेंड बात करते थे, एक अलग फ्रेंड वाला ग्रुप होता है, एक अलग ग्रुप होता है कि जिसमें ओनली कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, या फिर दूसरे अगर मान लो कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो उसके कुछ फ्रेंड होते हैं, एक अलग से ग्रुप जिसमें रिलेटिव्स वाले होते हैं, और सभी का पूरा क्या कम्युनिकेशन का फंडा पूरा अलग होता है। तो वैसे ही एक मेरा इनर सर्कल है, एक एथिकल हैकिंग का ग्रुप है, एथिकल हैकर का, हैकिंग का एथिकल हैकर का ग्रुप है अलग अलग, कि ऐसे जिसमें ऐसे बंदे हैं कि जो आपसे पहले मेरे पास पढ़ चुके हैं, या फिर अभी ऑलरेडी राइट ना वो मार्केट में कहीं पर जॉब कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल है हैकिंग के कोर्स पढ़ने के बाद। यानी कि आपके सीनियर समझ लो, या फिर आपसे ज्यादा नॉलेज वाले समझ लो, ऐसा कुछ भी समझ लो, तो वो है। तो यहाँ पर पहले ही दिन से मैं उसको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब वहां पर देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो, लर्निंग के अलावा वहां से आपका क्या एक नया जर्नी शुरू हो जाएगा। आप डायरेक्ट ही एथिकल हैकिंग के माहौल में आ जाओगे कि मार्केट में क्या क्या एथिकल हैकिंग चल रहा है। आपको मान लो कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आपको दूसरे दिन आके मेरे सेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप मान लो कल रात को भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम कुछ डाउट आया, तो आप डायरेक्ट उस ग्रुप में आपका क्वेश्चन डाउट रख सकते हो, पूछ सकते हो। जैसे आप कैसे फेसबुक के अंदर अपनी पोस्ट रखते हो, इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट रखते हो, उसी तरह वहां पर क्या करना है, आपको अपनी पोस्ट रखने का मैं दिखाऊंगा, आपको परमिशन मिल जाएगी, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड उसी ग्रुप के जो दूसरे कोई मेंबर है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, वो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देंगे। ऐसा नहीं कि लाइव होगा आप डायरेक्ट कॉल करो, ऐसा कुछ नहीं। बस वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग दूसरे अलग अलग एथिकल हैकर के साथ, या फिर ऑलरेडी एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं लेकिन अभी एक्सपर्ट लेवल का पढ़ रहे हैं, आप जो अभी ये पढ़ रहे हो वो लेवल का पढ़ चुके हैं, उनके साथ आपका कांटेक्ट होगा डायरेक्टली। तो आपका जो रेगुलर शेड्यूल है, या फिर जो डेली प्रोसेस है, इसमें आपको हैकिंग का नॉलेज खुद लर्न करना था, या फिर मेरे सेशन का वेट करना पड़े, उसके बजाय आप पूरा दिन अगर चाहो तो भी पढ़ सकते हो, एंड डाउट उसके सॉल्यूशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एथिकल हैकिंग को मैं डिटेल में बताऊंगा, जहां पर मैं 8 अलग अलग टाइप बताऊंगा। जैसे मैंने ESTT बताया था आपको, तो उसके अंदर आपको 3 अलग अलग टाइप बताए थे हैकर के मेनली, रेड हेट, सॉरी नॉट रेड हेट, रेड व्हाइट हेट, ब्लैक हेट एंड ग्रे हेट। तो उसके वजह मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 प्रोफेशनल के हिसाब से देखने जो 8 अलग अलग टाइप, वो सब के बारे में आपको बताऊंगा। और एक्चुअल में हैकिंग करने के लिए आपको कौन सी स्टेप फॉलो करने हैं, कौन सी सिस्टम फॉलो करनी है, पूरा हैकिंग की बात करो। स्पेशल ऐसा नहीं कि फेसबुक हैकिंग या विंडोज का पासवर्ड करेंगे, ऐसा नहीं, टोटली कुछ भी अगर हैकिंग करना है तो उसका मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट बताऊंगा कि कौन सी प्रोसेस आपको करनी है, किस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिर साइबर क्राइम को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पर ESTT के अंदर जैसे क्या हुआ था कि मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में बताया, अवेयर किया, एंड फिर आपको वेबसाइट बताई थी जहाँ पर सब कुछ डिटेल थी, और वो ऑब्वियसली इलीगल है, लीगल ऐसा कुछ नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, आप वहाँ से लर्निंग ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ, कंसेप्ट के साथ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो सब फंडा यहाँ पर आएगा। फिर ये रिक्वायरमेंट टू गेट स्टार्टेड, अगर अब आप ये हाई लेवल का या प्रोफेशनल लेवल का कोर्स शुरू करना है तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो यहाँ पर फंडा होगा। खुद की लैब कैसे सेटअप करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आपको खुद को हैकिंग सीखना है तो किस तरह की लैब आपको चाहिए। वैष्णव जी को डाउट है, बोलिए। सर मतलब ये जो सब है ना, मतलब जो हम्म भी पूरा कोर्स है आपका इथिकल हम्म हैकिंग का, एक्सपर्ट वाला या एडवांस का भी, वो हम्म ईसी काउंसिल का ये है क्या मतलब?
इसी एक काउंसिल वाइट का जो आता है नहीं। CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, उस लेवल का ये हाँ कोर्स आप काउंट कर सकते हो ऑब्वियसली। हाँ, वही पूछ रही हूँ। हाँ, उस लेवल का ये आप कोर्स काउंट, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक है अलग, मैं आपको सब डिस्कस कर रहा हूँ छोटे छोटे, अभी पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, फटाफट ब्रीफली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस कोर्स का लेवल मालूम पड़े हो, और आपको हाई लेवल में जाना है तो क्या क्या टॉपिक आते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ज्वाइन करो, बाद में भी कभी आगे बढ़ना हो तो आपको जस्ट अवेयरनेस हो, जैसे आपने वो कल बताया था ना करियर गाइडेंस जैसा कुछ, तो करियर गाइडेंस हाँ हाँ हाँ। आपको मालूम तो होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या क्या आ सकता है। अभी जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको ESTT में मजा आ गया, एथिकल हैकिंग करने में मजा आ गया, लेकिन आगे कौन से लेवल तक जा सकते हैं या फिर आगे क्या क्या चीज करनी है वो नहीं मालूम होगा तो मेरा गाइडेंस भी काम नहीं लगेगा। इसलिए सब आपको जस्ट अवेयर करो और सबको ये है। ठीक है। हम्म। तो देखो ये रिक्वायरमेंट वैसा और पूरा लैब सेटअप आएगा, खुद क्या कैसे अगर लैब सेटअप करना है ताकि खुद अपने घर पे बैठे बैठे भी हैकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो कर पाओ। फिर कालीनेस को मैं डिटेल में बताऊंगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कालीनेस में डायरेक्ट कमांड एंड अलग अलग एसी टूल की अलग अलग फंडा बताया हुआ है, या फिर अभी 2 सेशन बाकी, एक सेशन उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो वो फंडा यहाँ पर मैं आपको करूँगा कि पूरा आपको कालीनेस को यूज करना सिखाऊंगा, पूरा कालीनेस को आपको यूज करना सिखाऊंगा। फिर आएगा फंडा यहाँ से हैकिंग के फंडे स्टार्ट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, किस तरह से आप अपने टारगेट की या यूजर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है। रिकनेक्शन एंड फुट प्रिंटिंग, अब ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। नॉर्मली अगर आप कुछ देखोगे कहीं पर भी लर्निंग लोगे, सबके मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मोस्टली ऐसा फॉलो होता है कि एक टॉपिक पढ़ाते इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर ये पढ़ाते फुट प्रिंटिंग, और फिर बोलते हैं कि दोनों सेम है। फुट प्रिंटिंग ये वही भी इंफॉर्मेशन निकालना हुआ, ये हुआ इस तरह से। तो अगर इसको डिटेल में अगर हाई लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे इसको कवर करे तो इसमें फर्क है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि इस तरह का फंडा आता है कि आप यूजर की या टारगेट की एज अ ह्यूमन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो निकाल रहे हो, जबकि यहाँ पर क्या आता है आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं सिस्टम की ही, लेकिन ऐसा समझ लो कि जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि मेरा नाम निकुंज गोहिल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरी वेबसाइट ये है, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी ये है, वो हुआ इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं कल क्या कर रहा था, आज क्या कर रहा हूँ, वो अगर मुझे ढूंढना है तो वो भी इंफॉर्मेशन ही हुई, लेकिन वो इसको ये कैटेगरी बोलेंगे। तो इसमें बहुत कुछ फर्क है, तो सभी तरह का डिटेल कैसे निकालेंगे आपको बताऊंगा। फिर इन्वेस्टिगेशन, अब ये वर्ड तो सबको मालूम है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन। न्यूमरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन मतलब कि आपको जो भी डिटेल मिली वो डिटेल को आप किस तरह से कहाँ पर यूज कर सकते हो एंड किस तरह से हैकिंग कर सकते हो वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है इंस्पेक्ट इन वल्नरेबिलिटी, जिसके बेस के ऊपर ये पूरा कोर्स का नाम बना है EHV है, एथिकल हैकिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताऊंगा किस तरह से आप वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो, किस तरह से आप सामने वाले कंप्यूटर का वीक पॉइंट या फिर सामने वाले प्रोफाइल का इंसान ह्यूमन जो भी है उसका वीक पॉइंट ढूंढ सकते हो। प्रॉक्सी सर्वर जो भी डिस्कस किया था उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, मैन्युअली कैसे खुद का सर्वर बनाना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पब्लिकली कैसा होता है, क्या क्या चेंज कर सकते हो, खुद कैसे कनेक्ट हो सकते हो, उसके अंदर भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का सब कुछ फंडाएगा आपको बताऊंगा। सिर्फ जैसे अभी मैंने टूल्स वाला बताया था वैसा नहीं, सब कुछ डिटेल में, कमांड वाला हो तो कमांड वाला, ग्राफिकल हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना तो वो सब कुछ जाएगा। फिर की लॉगर, की लॉगर कितने लोगों ने सुना हुआ है मालूम है, यस और नो लिख दीजिए। की लॉगर, वैष्णव जी ने सुना हुआ है, करण ने भी सुना हुआ है, मोहसिन जी ने नहीं। प्रैक्टिकल किया हुआ है वैष्णव जी ने, करण प्रैक्टिकल किया हुआ है, दिखा हुआ है क्या होता है किस तरह होता है, नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं पूरा की लॉगर का टूल्स आपको समझाऊंगा, बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ कि किस तरह की लॉगर काम करता है। मेन उसका फंडा सिंपल वही है कि आप अपने कीबोर्ड एंड माउस से, जी हाँ की लॉगर, इसका मतलब ऐसा नहीं ओनली की लॉगर ही है, कीबोर्ड का ही होगा। मोस्टली आपने देखा हो तो कीबोर्ड का बता रहा है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट कीलॉगर के टूल्स है वो अगर आपने कीबोर्ड से नहीं लिखा हुआ, आप डायरेक्ट जैसे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक सजेशन देता है। जैसे मान लो वेबसाइट है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा कुछ भी लिखूंगा
तो कैसे सजेशन देता है? तो पुराने की लॉगर ऐसे थे कि आपने जो टाइप किया वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह क्लिक कर दिया तो सीधा खुल जाएगा क्या अमेजोन? तो अमेजोन तो मैंने कीबोर्ड से लिखा नहीं है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अभी के लेटेस्ट वाले की लॉगर ऐसे आते हैं, आप जो कुछ भी लिखोगे वेबसाइट में सर्च करोगे, कोई वेबसाइट खोलोगे, वो सब कुछ फंडा कवर करता है, वो सब कुछ बैठे बैठे बैकग्राउंड में स्पाई करता रहता है। डेटा को हाइड कैसे करना है, कैसे बचाना है, कैसे सिक्योरिटी देनी है, वो सब आपको बताऊंगा। सिंपल वाला नहीं है, ये समझ लेना कि मैं राइट क्लिक करके डेटा को हाइड कर दूंगा, प्रॉपर्टी में जाके किसी को दिखेगा नहीं, वैसा नहीं। कमांड से डेटा को हाइड करने का फंडा आपको समझाऊंगा डिटेल में। फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन आईटी, कौन से ऐसे थ्रेट्स है, जैसे हमने कल टॉपिक कवर किया था थ्रेट्स, वायरस बनाना आपको सिखाया था। तो ऐसे और कौन कौन से थ्रेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कल ही कि वहां पर मैंने दो कवर किए, वायरस एंड वॉर्म्स। इस तरह ट्रोजन, स्पाईवेयर और अलग अलग बहुत सारे आते हैं। बॉम्बर किट आता है, लॉजिक बॉम्ब आता है, रूट किट आता है, बहुत कुछ ऐसे अलग अलग डिटेल में आते हैं। इवन रैंसमवेयर भी समझ लो। तो सब अलग अलग जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स है वो सब मैं यहाँ पर कवर करूंगा इसके अंदर। फिर पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक इन एडवांस, जैसे अभी हमने पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक कैसी सीखी, दो सीखी है, एक तो सिंगल कमांड वाली, एक तो डिटेल में। ठीक है, एक सिंगल कमांड वाली और एक और राइट क्लिक करके मैनेज में जाके। ठीक है, वो मैनेज वाला अभी कल हमने डिस्कस किया था, कल या फिर परसों के सेशन में। तो वहां पर कुछ लोगों को अगर दूसरा तो कैटेगरी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसका कमांड वाला सॉल्यूशन है कि कमांड से तो हो जाएगा। फिर विंडोज पासवर्ड हैकिंग एंड क्रैकिंग, विंडोज के पासवर्ड को हैक करने की, क्रैक करने की और बहुत सारी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर बार हर सिस्टम के ऊपर जो मैंने वो दो तीन ट्रिक बताई वो काम करेगी। देर आर लॉट्स ऑफ अदर टेक्निक टू हैक और करेक्ट द पासवर्ड। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ लिनक्स सिक्योर है, लिनक्स हैक नहीं होता, ये वो। तो मैं आपको यहाँ पर लिनक्स का भी पासवर्ड क्रैक करने का फंडा बताऊंगा। हाउ टू क्रैक पासवर्ड ऑफ लिनक्स, इवन रूट यूजर, ऐसा नहीं नॉर्मल यूजर, स्टैंडर्ड यूजर, अगर रूट यूजर है तो उसका भी पासवर्ड कैसे क्रैक करना है मैं बता दूंगा। डीडोस अटैक, जैसे हम यहाँ पर पढ़े थे डोस अटैक, जिसके अंदर मैंने आपको पिंग वाला या सब बताया था फंडा। डोस अटैक हम पढ़ लिए, अब बाकी आज का सेशन में है, थोड़ा सा माइंडनेस निकल गया है, डोस सेशन बाकी है। ओके, लेट मी ओपन, बाकी है। ओके, नो प्रॉब्लम, आज के टॉपिक में होगा, हम कवर करेंगे, नो दिक्कत। हम्म हमने कल वायरस बनाने देखा था, आज से सब कुछ है यहाँ से। ओके, आज के टॉपिक में है। ओके, तो जो डोस अटैक मैं आपको बताऊंगा उसके आगे का लेवल आएगा ये डी डोस अटैक। यानी कि समझ लो कि डोस अटैक में जो आपको बताने वाला हूँ उसमें कोई एक टारगेट को हम अटैक करते हैं लोड देख के, ताकि सामने वाले की वेबसाइट को हैंग कर दे, वो रिस्पॉन्स ना दे पाए, या फिर अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का नेटवर्क स्लो हो जाए। कंप्यूटर स्लो हो जाए ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है, कंप्यूटर का नेटवर्क यानी कि जो ऑनलाइन काम कर रहा है उसमें लोड लेने लगे। नहीं, कभी कभी लोग, नहीं कभी नहीं, मोस्टली आपको सुना होगा, कहीं पर भी अगर आप जाते हो सर्वर डाउन है, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सर्वर लोड ले रहा है, नेटवर्क का इश्यू है, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे। तो जो लास्ट वाला इंटरनेट नहीं आ रहा वो तो सब हमारा प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले के सभी वो सब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। मीन्स एक्चुअल में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर्वर में कुछ अपडेशन हो रहा है इसलिए वो स्लो चल रहा है, वरना अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर अच्छे से चल रहा था एंड अचानक प्रॉब्लम आने लगा, मतलब कि उसके ऊपर ये अटैक हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर डोस अटैक नहीं पड़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम सेशन के अंदर कवर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वेब क्लोनिंग, वेब क्लोनिंग यानी कि पूरी वेबसाइट को मैं आपको क्लोन करना दिखाऊंगा, यहाँ पर भी वो फंडा है। ठीक है, हमारे टॉपिक में, लेकिन समझ लो कि एक लेवल एडवांस आएगा यहाँ पर, आपको बताओ, आपको समझाऊंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, उसका दूसरा लेवल समझ लो।
फिर फिशिंग एंड स्निफिंग। फिशिंग कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज फिशिंग? वैष्णवी जी को मालूम है, करण को नहीं मालूम और मोहसिन को भी नहीं मालूम। ओके, सिंपल समझ लो, फिशिंग यानी कि क्या है कि आपको ना ही किसी का कंप्यूटर को हैक करना है, ना ही किसी का सर्वर को, ना ही किसी का अकाउंट को। जस्ट जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम बीच में से डेटा हमें ले लेना है, उसको बोलते हैं फिशिंग। जैसे तालाब में कैसे मछलियां घूम रही होती है, बीच में से आप वो आंकड़ा डाल के फिशिंग करते हो, बस वही तरह का फिशिंग, उसी के ऊपर से ये वर्डिंग आया हुआ है कि जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, वो डेटा जो ट्रैवल कर रहा है तो उसको बीच में से कैचअप करना। ठीक है। दूसरी भाषा में अगर बताओ, आपने कभी कभी मूवी में देखा होगा कि दो लोग कोई बात कर रहे हो, तीसरा लोग बीच में से फोन उठा के सुन रहा है। अगर एक ही घर में अलग अलग रूम के अलग अलग कमरे में वो है टेलीफोन, तो सबकी लाइन जुड़ी होती है, वो फोन जब आता है तो सब जगह पर बजता है। तो कुछ कुछ में आपने ऐसा भी देखा हो कि वो कोई जो काम वाला है वो फोन उठाता है और सामने दूसरा भी फोन उठाता है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ऐसा सबने देखा हुआ है, नोटिस किया हुआ है। तो वही भी फिशिंग का फंडा है कि जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो डेटा भेज रहा है एंड जो डेटा ले रहा है, उसको मालूम ही नहीं, बस बीच में से उसका डेटा कॉपी हो रहा है, उसको बोलते हैं फिशिंग। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज के सेशन में ये वाला फंडा वाया फेसबुक वाला, देखो है फिशिंग, इसमें भी है। हाउ टू गेट फेसबुक आईडी पासवर्ड है। तो जो फेसबुक आईडी पासवर्ड का निकालने का फंडा है वो फिशिंग वाला ही है, लेकिन वो आपको वहां पर जब प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको लाइव समझ में आएगा। स्निफिंग है, फिशिंग है एंड ये है। ठीक है। फिर ईवर्स ड्रॉपिंग। ईवर्स ड्रॉपिंग यानी कि समझ लो, अगर बाई चांस कहीं पर आप हैकिंग करते करते फंस गए, यानी कि कोई कंप्यूटर के अंदर आपकी एंट्री रह गई या फिर किसी को मालूम पड़ गया, फटाफट क्लोज करना है। जैसे आप कुछ मान लो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, अचानक कोई कमरा खोल के डैडी या पापा आ जाए, तो कैसे आप अलग हो जाते हो। तो उसी तरह का कुछ फंडा यहाँ पर है कि आप कुछ वर्क कर रहे हो अचानक और किसी को मालूम पड़ गया, फटाफट कैसे आपको सब क्लोज करना है, क्या क्या एंट्री आपको हटानी है, वो सब फंडा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। फिर है मैन इन द मिडल अटैक। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, वैष्णव जी ने डाउट भी पूछा था, तो वो भी मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में कवर करूंगा। ये सभी टॉपिक एक माइंड में रख लो कि प्रैक्टिकल है, कुछ भी इसमें थियरी वाला फंडा नहीं है। मतलब टॉपिक को समझाने के लिए थियरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थियरी बता के खत्म कर दिया ऐसा नहीं, सभी प्रैक्टिकल है। हैकिंग इनटू वायरलेस नेटवर्क, और इसमें आपको लाइव बताऊंगा, सिर्फ वाईफाई हैकिंग नहीं, वायरलेस में और बहुत सारे अलग अलग हैकिंग के फंडे आते हैं। और इवन वाईफाई को भी हैकिंग करने के फंडे अलग अलग है। जैसे कैसे हमने विंडोज को हैक, विंडोज का पासवर्ड हैक किया तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके थे, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके वाईफाई के भी है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कि सिर्फ वाईफाई नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, वायरलेस नेटवर्क। तो जितने भी अलग अलग कैटेगरी के वायरलेस नेटवर्क है वो सबको मैं हैक करने का बताऊंगा। फेसबुक पासवर्ड हैकिंग, एंड्रॉयड मोबाइल इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड हैकिंग, ईमेल लास्ट अकाउंट एक्टिविटी इनबॉक्स डिटेल, ईमेल का अकाउंट की एक्टिविटी सब कुछ देखना है तो वो सब डिटेल बताऊंगा। वेबसाइट का हैकिंग बताऊंगा। एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू डेटाबेस को हैक करना या फिर डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज करना बताऊंगा। स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी, यानी कि जो डेटा एनक्रिप्ट होता है, जो डेटा मान लो कुछ कभी कभी आपने देखा होगा कि जो डेटा ओरिजिनल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की आपको टेक्निक बताई थी कि आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से ट्रिक के थ्रू रखोगे तो होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे ही ओरिजिनल में भी फंडा होता है कि आप, क्या है कि आपने कुछ डेटा हैक किया, लेकिन मान लो वो डेटा था एनक्रिप्टेड और अब आपको उसको डिक्रिप्ट करना है, तो वो सब फंडा यहाँ पर आएगा दोनों में। स्टेगनोग्राफी में वो भी आ सकता है कि जैसे मान लो आपने, आपको कुछ डेटा हाइड करना है लेकिन किसी और के पीछे, यानी कि समझ लो कोई आपके पास इमेज पड़ी है, फोटो है, एंड वो फोटो के पीछे आपको कुछ मूवीज, कुछ पर्सनल वीडियोस या कोई भी सेंसिटिव डेटा समझ लो, या फिर अच्छा नहीं अच्छा डेटा भी हो लेकिन किसी को दिखाना नहीं है, तो आप रख सकते हो।
ठीक है। आप चाहो तो सॉन्ग्स जो MP3 होता है उसके पीछे वीडियो छुपा सकते हो। आप चाहो तो इमेज के पीछे कुछ टेक्स्ट मैसेज रखना चाहो तो रख सकते हो। मतलब इमेज खुलेगा तो उसको तो इमेज ही दिखेगी, लेकिन उसको अगर टूल्स के थ्रू खुलेंगे, अलग टेक्निक के थ्रू, तो उसके अंदर बैकग्राउंड में लिखा हुआ मैसेज भी दिखेगा। तो वो सब फंडा मैं यहाँ पर बताऊंगा स्टेगनोग्राफी में। वैष्णवी जी, इमेज आप लिख रहे हो, क्या है इमेज? नो सर, सॉरी सॉरी। ओके, ठीक है। अब देखो, ये फंडा है इतना। एंड फिर एक इम्पोर्टेंट फंडा, अगर आप सबने ये सुना हुआ हो तो, डीप वेब एंड डार्क नेट, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट में आपको अलग से पूरे टास्क एंड सब कुछ मिलेगा कि किस तरह से पूरा आप एक लैब के अंदर ये सब टॉपिक परफॉर्म कर सकते हो। इतने टॉपिक्स हैं। ये 4 पेज के कुछ कुल मिला के 30 से 35 अलग अलग टॉपिक है। ज़्यादा हो तो पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किए। मैंने टॉपिक जो रखने चाहिए वो सब टॉपिक मैंने रखे हुए। ओके। और ये पूरा कोर्स इस तरह से 13,500 का, 13,500 का, ठीक है, इसका वर्थ। जैसे मैंने आपको कैसे बताया था कि ये ESTT है, 7,500 का ऐसा कुछ है, और आपको अभी वो ऑफर के हिसाब से दिया था, तो वही फंडा इसमें है कि अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ ये फंडा, तो ये इतने का है कोर्स। राइट नाउ 2 फंडे हैं इसमें, 2 फंडे मैंने डिवाइड कर दिए है। ठीक है, 2 फंडे इन क्योंकि ऑनलाइन है तो सभी कुछ फंडा एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसमें इन्हें डिवाइड कर दिए 2 है। अगर आप ये सब टॉपिक जो मैंने बताया, ये सभी के सभी टॉपिक जो अलग अलग मैंने आपको ये सब टॉपिक कवर किए, वो सभी के सभी की ट्रेनिंग लेनी है, तो राइट नाउ वो अवेलेबल है 3,500 में। एंड उस कोर्स के साथ एज अ प्रोफेशनल बनने के लिए सॉरी, अलग अलग मैंने दूसरे फीचर्स रखे ताकि आप लाइव हैकिंग का नॉलेज ले पाओ, अलग अलग खुद भी लाइफ में हैकर बनो। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने ऐड किए। टॉपिक तो यही रहेंगे, टॉपिक में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कोर्स पूरा ये मैंने टॉपिक बता दिया और उसका वैल्यू इतनी है। और वही का वही कोर्स अभी मैं आपको इसमें इतने में, मतलब आपको ऐसा नहीं सबको पब्लिकली है, पब्लिक अपने पोस्ट देखिए सबके लिए है, तो इतने में दूंगा। ठीक है। और सॉरी सॉरी, कुछ फीचर्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए जो आपको मिलेंगे 5,500 में। ठीक है, क्या क्या है तो देखो, फीचर्स देख लो। टॉपिक तो आपने देख लिए, 2 मिनट लगेगी फटाफट। ये सब फीचर्स है EHVA कोर्स के। पहला तो क्या, ये पूरा 30 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, लाइव ट्रेनिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल एथिकल हैकर और ग्लोबली सर्टिफाइड ट्रेनर। शायद मेरा आपको अगर सब कुछ चीज़ें मालूम हो तो ये दोनों फंडे हैं। मैं ऑलरेडी ग्लोबली सर्टिफाइड, मतलब कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और प्रोफेशनल एथिकल हैकर भी हूँ। तो उसके हिसाब से ये फंडा आपको मिलेगा। लाइव ट्रेनिंग जैसे अभी मैं आपको कर रहा हूँ, आपने देखा कि हमने 5 दिन में कितना सीखा, तो ये जो पूरा कोर्स है वो 30 दिन में कवर होगा। दूसरा, ऑल सेशन क्या हो गए, रियल टाइम एंड लाइव विथ प्रैक्टिकल, सभी प्रैक्टिकल के साथ हो गए। ठीक है, लाइव ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं वीडियो देखूं। जैसे इसमें कैसा हुआ कि एक टॉपिक मैंने आपको बताना पड़ा कि वाईफाई का पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम मैं अपना 2 अलग अलग सिस्टम लाइव रखूंगा और अलग तरह कुछ पूरा सेटअप करके आपको वायरलेस वाला फंडा भी लाइव दिखाऊंगा। और सभी टूल्स की आपको लिंक मिल जाएगी। जितने भी टूल्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जितने भी टूल ये सब टॉपिक को हैकिंग बेकिंग करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। किस तरह आप वो डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री, ऐसा नहीं कि पेड है। सिर्फ आपको लिंक दूंगा, फ्री में कैसे मिलेगा उसकी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी लिंक। ठीक है, साथ ही में आपको ट्रेनिंग मटेरियल, नोट्स, PDF, जो कुछ भी मैं कोर्स के ड्यूरेशन में दौरान मैं यूज़ करूँगा, चाहे वो नोट्स हो, नोटपैड में जो आपको लिख के समझाता हूँ, चाहे वो PPT बनाई हुई हो, चाहे वो PDF हो, कुछ भी हो, जो मैं ट्रेनिंग के दौरान आपको यूज़ कर रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अलग से ट्रबल शूटिंग और क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होंगे। यानी कि ये कोर्स तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अपना कुछ जैसे आप बता रहे हो ना, अभी डाउट पूछ रहे हो कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ऐसा तो कैसे अभी कोर्स में हो रहा है। जैसे ये 5 दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई, बाद में कोई स्पेशल हमारे सेशन तो अलग से होने वाले नहीं है, तो बाद में कुछ डाउट है तो उसका क्या, तो इसमें ऐसा है, देखो स्पेसिफाई किया हुआ है आफ्टर ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग के बाद भी कुछ डाउट है तो हम उसके स्पेशल अलग से ट्रबल शूटिंग के डाउट के सेशन रखेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा चलो 1 महीने का सेशन खत्म हुआ अब 31वें दिन में हम ले लेंगे ट्रबल शूटिंग, ऐसा नहीं।
अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अलग से भी स्पेशल सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें ओनली सभी लोगों का क्वेश्चन आंसर होगा। मेरा टॉपिक नहीं होगा, लेकिन वो सेशन टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपके डाउट आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एंड आपको मिलेगा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, बट एग्जाम देने की ज़रूरत है। ये सर्टिफिकेट आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके बाद सर्टिफिकेट, ये सब फीचर्स है EHVA की, यानी कि ये वाले जो पूरी ट्रेनिंग थी जो मैंने आपको बताया 13,500 की थी और 3,500 में मिल जाएगी। प्रोफेशनल या प्रीमियम पैकेज में क्या फंडा है, तो ये है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे EHVA के प्रोफेशनल फीचर्स। इस तरह से देखो, हैंड्स ऑन टास्क आपको दूंगा, यानी कि जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको जैसे ट्रेनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो जो टॉपिक खत्म, तो हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको अलग से दूंगा कि आप आज ये प्रैक्टिस करना, आप आज ये टास्क, मैं खुद यहाँ से आपको अलग अलग टास्क दूंगा ताकि आप खुद अपने घर पे बैठे बैठे परफॉर्म कर पाओ, एंड आप खुद भी वो कर पाओ हैकिंग। जैसे क्या है, सो यू विल बिकम अ हैकर इन रियल लाइफ, खुद की लाइफ में या खुद की तरह भी आप कर पाओ। सिर्फ आपने लर्निंग ली, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर मुझे आ गया, ऐसा नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक का अलग से स्पेशल प्रैक्टिकल करने का टास्क दूंगा, ताकि आपको खुद को ऑटोमेटिक मालूम पड़े हाँ रियल टाइम में हैकिंग कैसे होता है। And अगर नहीं हो पा रहा, डाउट है, तो आप दूसरे दिन पूछ सकते हो। फिर आपको ये मिलेगा फ्री मेंबरशिप ऑफ इनर सर्कल, जो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर पहले ही फीचर्स में कि उसको एक एथिकल हैकर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वो प्रीमियम में है, वो डायरेक्ट ट्रेनिंग में नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग 3,000 वो है, यहाँ पर वो फीचर्स मिलेगा कि उसको वो ग्रुप की एथिकल हैकर जो है उसकी 3 महीने का एक्सेस मिलेगा। वो पेड ग्रुप है, जो जो ऑलरेडी हैकर है या हैकिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट नहीं है, तो उसके लिए ये फंडा है। पर मंथ उसका मैं 500 चार्ज करता हूँ उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने का, जहाँ पर आप हैकर के साथ बात कर सकते हो, एंड जो कुछ भी अपना पर्सनल डाउट है वो सोल्व कर सकते, पर्सनल यानी कि टेक्निकल वाला, वहाँ पर सोल्व कर सकते हो। तो उस ग्रुप का 3 महीने की आपको मेंबरशिप मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोर्स के साथ। ठीक है, फिर फ्री एक्सेस ऑफ NBS वीडियो, मेरा दूसरा भी कोर्स है, मतलब मैं और मेरी टीम कंडक्ट करते हैं नेटवर्किंग की क्रिकेट, एडवांस नेटवर्किंग बूस्टर सिस्टम। ठीक है, वो 3,500 का कोर्स है, तो उसके पूरे पूरे वीडियो एक्सेस आपको फ्री में मिलेंगे। यानी कि अगर मान लो आपका बैकग्राउंड नेटवर्किंग का नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, पूरा नेटवर्किंग के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे नेटवर्किंग के फंडे जो हैकिंग के अंदर काम लगेंगे, वो सब यहाँ पर है। जैसे मैंने आपको पूछा था डेटा शेयरिंग आता है कि नहीं, डेटा शेयरिंग में सिक्योरिटी आती है, आप विदाउट एक्सेस डेटा को एक्सेस करते हो, वो सब पूरा फंडा प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में कवर है, तो उसका आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा जो 3,500 का है। और आपको एक दूसरा एक मिलेगा PTWN, पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ वायरलेस नेटवर्क, एक पूरा अलग से मेरा पढ़ाया हुआ ही कोर्स है। ठीक है, कि जिसके अंदर आपको वायरलेस नेटवर्किंग का फंडा एज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग लेवल पे मिलेगा, यानी कि सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं। कितने लोगों को मालूम है पेन टेस्टिंग क्या होता है, PT? कितने लोगों को मालूम है ये PT क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग? करण, मोहसिन नहीं मालूम, वैष्णवी जी ने सिर्फ सुना हुआ है। यानी कि सुन लो, देखो पेन टेस्टिंग क्या होता है, आपने बहुत जगह या फिर यूडीमी के कोर्सेज में भी देखा होगा, या गूगल के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट सर उसमें भी आपने देखा होगा कि पेन टेस्टिंग लेवल, एथिकल हैकिंग, वल्नरेबिलिटी एंड पेन टेस्टिंग, ऐसा बहुत कुछ अलग अलग कोर्स का नाम सुना होगा। तो उसी वो पेन टेस्टिंग में क्या होता है कि आप मान लो एक एथिकल हैकिंग सीख गए, या फिर आप मान लो एथिकल हैकर बन गए, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो डॉक्टर भी, अगर वो डॉक्टर की डिग्री पर 11 12 के अंदर उन्होंने वो B वाला ग्रुप रखा डॉक्टर बनने के लिए, फिर उसके B वाले ग्रुप के हिसाब से उन्होंने कॉलेज भी की, MBBS भी किया, लेकिन फिर भी क्या वो डॉक्टर सभी पार्ट्स का डॉक्टर होता है? नहीं। बाद में जब उसको स्पेशलाइजेशन करता है, तो किसी एक के ऊपर, आँख कान गले का डॉक्टर या फिर आइस का डॉक्टर, जो अलग अलग फंडा है, या फिर वो हड्डी का डॉक्टर, अलग अलग उस तरह होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है हैकिंग में, कि अगर आपने एक हैकिंग लेवल का कोर्स सीख लिया, तो उसके जब आपको कुछ मास्टरी करनी है, तो कोई भी एक टॉपिक है जो आपको मास्टरी करते हैं उसको बोलते हैं पेन टेस्टिंग। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पसंद है, उसके ऊपर आप फुल डिटेल में सर्च कर रहे हो, जो ना तो बुक में है ना तो कोर्स में है, कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, आप R&D कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, या फिर खुद एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग फंडा करके सर्च करते वो टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर रहे हो। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर कोर्स है वायरलेस नेटवर्क के ऊपर मास्टरी, मतलब कि पेन टेस्टिंग ऑफ वायरलेस नेटवर्क।
तो वो एक कोर्स दूसरा पूरा है पेन टेस्टिंग लेवल का, जो 5,000 रुपये का है, वो भी आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो हम ये पूरा कोर्स जो आपको पढ़ाऊंगा, उसका भी आपको रिकॉर्डिंग की एक्सेस लिंक आपको मिलेगी। उसके रिकॉर्डिंग की आपको लिंक मिलेगी ताकि आप रिपीट या रिवीजन कर पाओ। मतलब इसके बाद भी जैसे सेशन खत्म हो गया, उसके बाद आप घर पे हो, कहीं पर भी बैठे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको लग रहा है यार वो टॉपिक नहीं आ रहा, चलो फिर से पढ़ते रिपीट कर लेते, या फिर जब प्रैक्टिकल करने का ये नहीं हो रहा, तो फिर से चेक करना है सर ने क्या क्या स्टेप बताए थे। तो ऐसे कुछ रिपीट एंड रिवीजन करने के लिए जो ये मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा, ये चाहिए पूरा, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। सबसे मेन फंड ये है जो कोर्स के हिसाब से है, और दूसरा मेन फंडा ये है मेंबरशिप। ठीक है, एंड खुद को हैकर बनने का लाइव प्रैक्टिस करना है तो ये है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फंड है जो ट्रेनिंग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा है। यानी कि ट्रेनिंग तो मैं आपको दे ही रहा हूँ 3,500 में, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ऐसी एफर्ट्स की जिसके थ्रू आप एक्चुअल में हैकर बन जाओगे, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर ये पूरी होगी। तो ये पूरा कोर्स है 5,500 एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। मतलब कि सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा लेके मैं ये सब फंडे दूंगा आपको यूज करने के। ये समझ लो, देखो कितना है मेंबरशिप है, अगर पर महीने के काउंट करो, 3 महीने का 1,500 का ये है, 3,500, ये 5,000, इतना है। ये पूरा 10,000 का तो अब तो ऐसे ही फ्री में मिलेगा। साथ ही में आपको जो टास्क मिलेंगे वो अलग, और एक्स्ट्रा आपको जो ये अब जो खुद बढ़ोगे उसका भी आपको रिकॉर्डिंग वर्जन मिलेगा। यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो जो आया पटा वो सब। और ये सब तो है ही, ऐसा नहीं कितना ही, देखो क्या लिखा है, EHVA के जो फीचर्स है उसके ऊपर ये सब फीचर्स ऐड हो गए। मतलब जो 5,500 वाला, उसमें ये सब फीचर्स के साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रबल शूटिंग, नोट्स बोर्ड्स, लिंक विंक, सबके साथ ये फीचर्स ऐड हो गए 5,500 में। इस हिसाब से है। सो एवरीबडी क्लियर? अगर किसी को भी अपना लेवल बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो इसमें कर सकता है। इसकी ट्रेनिंग बुधवार से 4 तारीख से शुरू हो रही है। इसलिए मैंने अभी बताया, एक्चुअली में ऐसे मेरे कोर्स के बीच में ऐसे नहीं बताता, लेकिन अभी मैंने बीच में इसलिए इसको लाया ताकि आप थोड़ा अवेयर हो जाओ, एंड अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो आपको ये कोर्स मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने ये बीच में अभी बताया आपको। बोलिए वैष्णवी जी, क्या डाउट है? सर फीस के बारे में, मतलब हम्म फीस ज़्यादा है ऐसा नहीं बोल रही मैं। हम्म अगर एक एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाए अगर हम, हम्म तो क्या आप ऐसा कुछ फंडा है कि 2 बार दे सकते हैं अगर मतलब कौन करना से ही है? पैकेज के लिए आप बता रहे हो? वो 5,500 वाला। 5,500 वाला? ठीक है। तो ऐसा मतलब अभी तो जैसे 4-5 हज़ार का ऐसे कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन तुम्हें देख ले तो क्या अभी नहीं जो ऑनलाइन सर। है, डिजिटल है, तो मुझे क्या, ये मुझे सब इसका इंपोर्ट आउटपुट जो होता है कि इतना एडमिशन आया, इसका ये हुआ, पूरा अभी तो लाइव होता है, गवर्नमेंट सब कुछ देखते रहते हैं। अलग तरह तो टुकड़ा कुछ 2,000 कुछ 3,000 अलग अलग आए, तो मुझे वहाँ पर पूरा प्रोसेस अलग होकर दिखाना पड़ेगा भाई ये सभी पेमेंट इसी एक कोर्स का, ऐसा कुछ पूरी प्रोसेस होती है, तो दिक्कत होती है। तो मैंने इंस्टॉलमेंट वाला रखा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ऐसा कुछ अलग कर सकते हो, मैं सोच के आपको ऐसा हो तो शाम तक आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा कि हाफ हाफ ऐसा कुछ करना चाहे तो किस तरह होता है। हाँ ठीक। सर, लेकिन क्योंकि मैं घर से तो पैसे नहीं ले सकती, खुद के इससे करना पड़ेगा, इसीलिए पूछ। ओके ओके, हाँ। ठीक है। और किसी कुछ डाउट टॉपिक के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, फीचर्स के रिगार्डिंग पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना आप गो लिख सकते हो। और अगर एक्चुअल में जो फील अ फ्री माइंड, अगर ये जो मैंने अभी फीस पर ये जो टॉपिक आपको बताए है, ठीक है, अलग अलग ये जो आपको टॉपिक बताए, इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने एक्चुअल प्राइस उसकी ये है। अगर फिर भी आपको उसके हिसाब से ये प्राइस है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे तो भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा लाइव ट्रेनिंग के ऊपर फेथ रखता हूँ, ट्रस्ट रखता हूँ कि अगर लाइव ट्रेनिंग के अंदर आपको लर्निंग मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उस लेवल का ये है, देन इट्स गुड। ओनली एक्स्ट्रा इनकम कर लो, सामने मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्स ना मिले, जो मेरे स्टूडेंट है उनका लर्निंग नहीं हो रहा, और सिर्फ टॉपिक के हिसाब से मैं प्राइस ले रहा हूँ, वो नहीं। जो मैं टॉपिक के हिसाब से प्राइस ले रहा हूँ, तो वो टॉपिक एक्चुअल में स्टूडेंट को आने चाहिए, वो उस लेवल का नॉलेज उसको मिलना चाहिए। तो वो दोनों रेशियो काउंट करके मैं रखता हूँ। एंड जो जो लोग एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है इस कोर्स के अंदर, और जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट इन्हें की, आप सबके लिए यहाँ पर जो है ये दोनों फीस अलग अलग है। आपने अगर इंस्टाग्राम में भी पोस्ट देख लेना, तो मैंने 3,500 ही रखा है कि 13,500 वाला कोर्स 3,500 में, लेकिन ये दो पैकेज डिवाइड है।
जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पैकेज है वो डायरेक्ट मैं किसी को एज अ फ्रेशर लर्निंग करने मेरे पास आ रहे वो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये सब फीचर्स देखो, अगर मैं उसको टास्क दूंगा वो कर ही नहीं पाएगा। ये सब तो चलो मान लो वो कर लेगा, रिपीट रिपीट कर लेगा ये सब, लेकिन इस फीचर का यूज ही नहीं कर पाएगा। अगर वो एज अ फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं मालूम, वो हैकिंग सीखने आया, तो इसका फीचर का यूज ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब फीचर्स मैं डायरेक्ट जो फर्स्ट टाइम मेरे पास पढ़ने आ रहा है उसको मैं थोड़े कम देता हूँ, या फिर उसका नॉलेज और उसके टेस्ट लेता हूँ कि आपको कितना आता है। अगर वो बंदा ये फीचर्स को यूज करने वाला लेवल का है तो ही मैं उसको देता हूँ, वरना नहीं। अब जैसे कि आप ऑलरेडी मेरे पास पढ़ चुके हो, तो आपका एक लेवल हो चुका है, आपको हैकिंग का अलग नॉलेज मालूम है और आप डाउट भी पूछते हो, तो आप इस फीचर्स का यूज कर पाओगे ये दोनों का। तो ये सब फंडा इस तरह से। एंड जो राइट नाउ लास्ट बता रहा हूँ, जो भी चाहता है कि हाँ ये मुझे करना है ये न वो, तो जो पुराने मेरे ऑलरेडी, जो मतलब कि निकुंज गोहिल के ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये फंडा है। ठीक है, राइट नाउ वैष्णवी जी आपका भी अगर डाउट सोल्व हो जाएगा, ये वाला फंडा है। अगर आप ये वाला जो पुराने स्टूडेंट है, ये वाला फंडा है पूरा, प्रीमियम वाला भी आपके लिए इतने में मिलेगा। ये सब फीचर्स एंड ये सब फीचर्स पूरा प्रीमियम पैकेज आपको मैं पुरानी प्राइस, मेरा पुरानी नहीं, जो नॉर्मल पैकेज वाली प्राइस है उस प्राइस में मैं आपको प्रीमियम वाला पैकेज भी एक्सेस दे सकता हूँ, अगर आप ये संडे से पहले ये वाला फंडा करते हो। तो क्योंकि क्या इसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट है, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का एनरोलमेंट आ गया तो फिर आप भले मुझे पूरे 5,500 देने के लिए भी रेडी हो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप सब लोगों के लिए है, अगर आप संडे से पहले ये पेमेंट वाला अरेंजमेंट कर सकते हो या फिर सीट बुक करवा सकते हो, तो जो प्रीमियम फीचर्स आपको बताए 5,500 वाले, वो फीचर्स और ये फीचर पूरा का पूरा जितने भी फीचर्स अभी बताए और जितने भी टॉपिक, सभी के सभी 3,500 में मिलेगा। ये स्पेशली मेरे पुराने स्टूडेंट के लिए, न्यू वाले में इसका कोई इंटरव्यू नहीं है। न्यू वाले के लिए 3,500 जो बताया उसका मतलब ये फीचर्स के साथ, सॉरी ये वाले के साथ। बोलिए वैष्णवी जी क्या डाउट है? सर मतलब आपने अभी जो दोनों बताए कोर्स जी 5.5 और 3.5, जी वो दोनों भी 3.5 में देंगे क्या, जब जी जी, अगर संडे अभी को के अभी, संडे के हाँ पहले किया अभी के तो? अभी हाँ संडे के लिए, ऐसा नहीं कि अभी के अभी बरो ऑफर है खत्म हो जाएगा लिंक एक्स, ऐसा कुछ मैं दूसरा मार्केटिंग नहीं करूंगा, मतलब लेकिन मेरे स्टूडेंट के लिए। हाँ, इसलिए अगर बोल संडे से, क्योंकि क्या मैं ये देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मान लो दूसरे किसी का एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं आपको फिर काउंट नहीं कर रहा हूँ, फिर चाहे आप 3,500 दो, 5,500 दो, या पूरा 13,500 दो, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट को लेने वाला हूँ। लेकिन पुराने स्टूडेंट है वो तो आप अगर पहले बुक करते हो ये वैल्यू में, तो आपको प्रीमियम वाला पैकेज भी मिल जाएगा। बोलो। तो अभी इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है? जी स्टार्ट हो चुका है और 20 स्टूडेंट के लिए ही है सिर्फ। ओके। अच्छा तो ठीक है। ओके, लास्ट में इतना सुनने के लिए, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें सुनने के लिए थैंक यू। अब हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि डाउट बीच में आ रहे थे, टॉपिक समझा रहा था, और ये बीच में इसीलिए लाया, मैंने आपको बताया दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं मेरे कोर्स के बीच में ला रहा हूँ, बिकॉज कि ये ट्रेनिंग अभी बुधवार से शुरू होती है, आपके पास डिसीजन लेने का, सोचने का, या फिर अगर मनी इश्यू है तो अरेंज करने का टाइम रहे। तो ये कल परसों हमारा कोर्स अगर खत्म हो गया या आज के आज ही, फिर अचानक मैं आगे बोलूँ वो अलग लगेगा। तो इसलिए पहले बता दिया, हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्लोज सेव या डोस अटैक, यहाँ से हमें शुरुआत करनी थी। ठीक है, डोस अटैक, तो ये डोस अटैक के लिए तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यानी कि मुझे वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने रेगुलर कंप्यूटर में से भी कर सकते हो। जस्ट ओपन करना है CMD, और इस बार CMD को राइट क्लिक करके खोलने की भी जरूरत नहीं, ये नॉर्मल कमांड में भी चलेगा। जो कमांड या जो प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, वो सभी प्रैक्टिकल के अंदर आप ये चीज ध्यान में रखना कि सिर्फ कमांड चला रहा हूँ वो नहीं, जो स्टेप कर रहा हूँ वो तो जरूरी है ही। यानी कि सभी प्रैक्टिकल में जो कमांड चलाते हैं, जो स्टेप करते हैं, वो तो जरूरी होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो ट्रेनिंग के अंदर एक फंडा ऐसा है कि मैं साथ में उसके प्रोज एंड कॉन्स, TNC, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव फंडा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर वो सब टॉपिक आप ध्यान में रख के आगे बढ़ोगे तो थोड़ा आप कमांड इजीली कर पाओगे। जैसे अभी आपको डाउट आ रहे हैं, या फिर कल परसों कुछ प्रत्युष के या मोहसिन के डाउट आए थे, या आज वैष्णवी जी ने जो डाउट किया,
कि सर नहीं हो रहा, तो सर वो कमांड मैंने अलग तरीके से खोला था। तो वो सब क्या सिर्फ टॉपिक या प्रैक्टिकल के अलावा अगर जो मैं समझा रहा हूँ उसके भी ऊपर फोकस रखोगे तो वो सब डाउट नहीं आएंगे, और फर्स्ट टाइम के अंदर ही आप अपना हैकिंग का प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कर पाओगे। वरना चांसेस है 100% की 2-3 बार रिपीट करो तभी वो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो। अब यहाँ पर पिंग करूंगा मैं। कितने लोगों को पिंग मालूम है? व्हाट इज पिंग? वैष्णवी जी को मालूम है, करण को नहीं मालूम, बाकी सब कहाँ गए? ओके, चलो सिंपल बता देता हूँ। मेरा सेशन इंटरेक्शन रहेगा तो मैं बार बार पूछता रहूंगा। ओके, आप रिस्पॉन्स दो या ना दो आपकी मर्जी। आगे बढ़ते। देखो पिंग में कैसा है कि अगर आपको किसी भी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन चेक करना है, कम्युनिकेशन करना नहीं है, सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करने की हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अभी आप मान लो किसी नए बंदे को आप गूगल पे या फोन पे करते हो, तो नॉर्मली अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि 2 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपये भेजते, देख तो आपके अकाउंट में आया, वेरीफाई करते, हाँ भाई पहुंच गया, फिर वो 500, 1000, 5000 जो पैसे भेजने वो भेजते हैं। उसी तरह से किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना व्हाट्सएप में, तो पहले हाय या हेलो सिंपल जाएगा, फिर ओरिजिनल मैसेज जाएगा। कभी भी डायरेक्ट नहीं जाएगा आई हैव दिस वर्क, क्या मुझे ये काम है या आप क्या करो, ये वो। हाय हेलो पहले जाता ही है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर हाई का रिप्लाई आता है तो दूसरी बात होती है। सेम फंडा यहाँ पर, अगर मान लो किसी डिवाइस के साथ आपको कम्युनिकेशन रखना है कंटिन्यू, तो पहले कनेक्शन चेक करना है, तो उसके लिए पिंग का कमांड यूज होता है। जो पिंग कमांड है, जो वो प्रोसेस करता है, जो सर्विस करता है, वो किस तरह का है कि वो बैकग्राउंड में यूज करता है, बैकग्राउंड के अंदर वो यूज करता है ये ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से ये पिंग काम करता है बैकग्राउंड में। और यहाँ पर क्या लिखना है? उसका IP एड्रेस। नेटवर्किंग का फंडा क्लियर होगा तो IP एड्रेस समझाने की जरूरत नहीं, वरना सिंपल ऐसा है कि किसी भी कंप्यूटर को जानने का, पहचानने का एक उसका लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और अगर मान लो IP एड्रेस नहीं मालूम, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ मेरा IP एड्रेस क्या है, तो वो देखने के लिए कमांड है IP config। मेरे कंप्यूटर को बहुत सारे देखिए, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट है, मेरे कंप्यूटर में लोकल नेटवर्क भी है, मेरे कंप्यूटर में वाईफाई भी है, सब कुछ है। और मेरा ये एक कंप्यूटर एज ए सर्वर की तरह है जो मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। नॉर्मली आपको किसी भी कंप्यूटर में ये इतने सारे अलग अलग IP नहीं दिखेंगे, मेरे कंप्यूटर में दिखे, क्योंकि इतने सारे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरा स्टोरेज भी आप देख सकते हो, ड्राइव भी देख सकते हो। कभी भी अपने सिंगल कंप्यूटर में इतना सारा नहीं देखा होगा। तो ये पूरा अलग मेरा लेवल का, हाई लेवल का कंप्यूटर है, इसमें मल्टीपल कनेक्शन है। वरना आपको सिंपल कोई एक दिखेगा, आपको कौन सा दिखेगा? ये वाला, इस तरह से इथरनेट एडेप्टर, आपको सिर्फ ये सिंगल दिखेगा अगर कंप्यूटर है तो। एंड अगर लैपटॉप है तो आपको अलग से वायरलेस लैन भी दिखेगा। यहाँ पर इथरनेट के क्या लिखा होगा? वायरलेस एडेप्टर या फिर वायरलेस लैन। तो ये है मेरा IP एड्रेस 192.168.101 और 156। अब अगर मान लो कि मुझे चेक करना है कनेक्शन, तो मैं पिंग करूंगा 192.168.101.156। तो मुझे इस तरह से कुछ रिप्ले आएगा, कनेक्शन चेक करना है तो, कि रिप्ले फ्रॉम 192.160, और बाइट है 32, 32 बाइट का है, ठीक है। मतलब कि ये कुछ पैकेट बैकग्राउंड में भेज रहा है। देखो हमने कुछ डेटा नहीं भेजा, लेकिन फिर भी यहाँ पर 32 बाइट की साइज दिखा रहा है, यानी कि इसने कुछ तो भेजा। तो वो क्या होता है? सिर्फ कनेक्शन चेक करने का पैकेज। ओके, तो वो पिंग कर रहे हैं तो कनेक्शन चेक करने के। लेकिन मान लो अगर हमें किसी का IP नहीं मालूम, तो जैसे आप किसी के व्हाट्सएप में अगर कम्युनिकेशन करना है, सामने भी व्हाट्सएप चालू है कि नहीं चेक करना है, आप क्या करोगे? व्हाट्सएप में मैसेज भेजोगे, ठीक है। लेकिन टेक्निकल IT के हिसाब से यहाँ पर फंडा है, अगर आपको IP नहीं मालूम एंड आप डायरेक्टली कनेक्शन करना है या अटैक करना है किसी वेबसाइट के ऊपर, कोई कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर के ऊपर नहीं, तो आप उस वेबसाइट का IP भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट उस वेबसाइट के नाम के थ्रू भी आप पिंग कर सकते हो।
एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैं करूँगा पिंग, फिर लिखूंगा एथिकल हैकर, ना सॉरी नॉट एथिकल हैकर, सर्टिफाइड हैकर, certifiedhacker.com, certifiedhacker.com। तो देखो मैंने तो पिंग की थी किसी वेबसाइट को, ठीक है, लेकिन मुझे मिल रहा है आईपी एड्रेस, क्या बता रहा है, पिंगिंग सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम, और ब्रैकेट में दिखा दिया, यानी कि ये पिंग वाले कमांड ने, यानी कि ये जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल ने इंटरनेट में जाके सर्च करके पता कर लिया कि ये जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस क्या है। एंड नेक्स्ट टाइम देखो आपको रिप्ले सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम से नहीं मिल रहा, आपको रिप्ले कैसे मिल रहा है, उसके आईपी के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन जो करेंगे वो तो आईपी एड्रेस से ही होगा। ठीक है, तो आपको आईपी मालूम है नहीं मालूम वैसा जानने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट कैसे अगर आपको देखनी है तो देख भी सकते हो, मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ सॉरी, certifiedhacker.com। फेक वेबसाइट नहीं है, छोटी सी वेबसाइट है स्पेशली फॉर प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो कि आपको वेबसाइट हैकिंग सीखना है, वेब हैकिंग करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ, वो तो लीगल है या इलीगल है, मुझे पहले चेक करना है कि मुझे आता है कि नहीं, हैक होता है कि नहीं, तो उसके पर्पज से ये वेबसाइट बनाई हुई है certifiedhacker.com। ये वेबसाइट पब्लिकली है, कब से लाइव है, 2011 से लाइव है, और स्पेशली रखी हुई है कि आप जैसे अलग अलग स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप अपना लर्निंग और हैकिंग का फंडा करो, इस वेबसाइट के ऊपर जितने चाहे उतने अटैक करो, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। ये स्पेशली प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बनाई हुई है कि अलग अलग लोग अगर उसको वेब हैकिंग सीख गए हैं एंड वेब हैकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ये इस वेबसाइट के ऊपर अटैक कर सकता है। अटैक हो रहा है, ये वेबसाइट अगर बंद हो गई मतलब अटैक सक्सेसफुल। इसमें ऐसा सेटअप है कि थोड़े टाइम सर्वर बंद रह के ऑटोमेटिक वापस चालू हो जाएगी, तो आपका जो अटैक बटक अगर किया भी है प्रैक्टिस, वो चला गया, 1-2 घंटे बाद वापस इस तरह से यही पेज यही सब कुछ आ जाएगा। लेकिन उस टाइम अगर बंद हो गया मतलब आपकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल। या फिर आपको कुछ चेंज करना है, ये सर्टिफिकेट को अपना करना है, ऐसा कुछ छोटा मोटा फंडा करना है, वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कोडिंग वोडिंग के थ्रू। वो बात अलग है, अभी मैं वेबसाइट हैकिंग हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ फंडा हैकिंग करना है, जैसे मान लो आप बताओ कि आपको सर किसी फेसबुक का पासवर्ड हैक करना सीखना है, और मैं बोलूँ चलो ये अकाउंट है, ये अकाउंट पब्लिक है, उसको हैक करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप हैक कर लो कि नहीं चेक कर लो। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए एक अलग से मैंने पूरी वेबसाइट बना के रखी है। मैंने नहीं रखी, मतलब ये ऑलरेडी है, अलग अलग ग्रुप के ऊपर है, पूरे अलग अलग एथिकल हैकिंग का ग्रुप है, उन सब ने बना के रखी है, मेरी अकेले की नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने उसको पिंग की तो मुझे आईपी मिल गया। हमारा फंडा वो वेबसाइट को जानना नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट बताया आपको, तो आईपी मिल गया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं लोड दूं सामने वाले को, यानी कि जो कोई भी कंप्यूटर है या फिर वेबसाइट है, और उसके ऊपर मुझे करना है डॉस अटैक, डीओएस। अब डीओएस जो है, डीओएस डॉस अटैक, डॉस का मीनिंग क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि कुछ सर्विस ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट हर एक सिस्टम में, कंप्यूटर में, मोबाइल में या वेबसाइट में या सर्वर में ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि मान लो मेरे अंदर मेरे कोई फ्रेंड का व्हाट्सएप नंबर सेव है, एंड अगर सामने वाला वो जो मेरा फ्रेंड है वो ऑनलाइन है कि नहीं मुझे देखना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप में जाओ, उसका जो मैसेज वाला फंड है वो खोलो, वहां पर मुझे ऊपर टैग दिखा देता है ऑनलाइन है कि नहीं है। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन दिखाएगा, वरना क्या दिखाएगा, लास्ट सीन। तो वो क्या है, एक फीचर से व्हाट्सएप का, कि जो अपने क्लाइंट को दिखाता रहता है कि कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन ऑफलाइन, प्राइवेसी के साथ, अगर नंबर सेव है फ्रेंड है तो ही, वरना नहीं। ठीक है, उसी तरह मान लो कि अगर मैं किसी शॉप के अंदर गया कुछ परचेस करने के लिए, मान लो कि मैं किसी मॉल में गया, वहां पर मैं कुछ चीजें परचेस करता हूँ, लेकिन मान लो जरूर नहीं मैं फर्स्ट टाइम में परचेस करूँ, मुझे कुछ देखना है, तो वो लोग वो दिखाओ या फिर वो दिखाओ, ये कितने का, ये जैसे नॉर्मली हम पूछते रहते या करते रहते, तो वहां पर क्या है, वो शॉपकीपर, वो दुकान वाले की सर्विस है कि वो आपको प्रोडक्ट दिखाए।
तो जो ऑलरेडी कोई मशीन की या कंप्यूटर की या सर्वर की जो सर्विस है, उसी सर्विस का क्या करना है, हम करेंगे मिस यूज। या फिर हैकर ऐसा करते हैं कि वो सर्विस का क्या कर लेते हैं, मिस यूज कर लेते हैं। एंड फिर क्या होगा, जो ओरिजिनल वेबसाइट या सर्वर है, वो अपने रिप्ले देने की सर्विस में ही इतना बिजी हो जाएगा कि दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, मैं किसी पान वाले की दुकान पे गया, ठीक है, एंड अगर मैं सिंगल बंदा हूं, मैं जाके बोला भाई पान दो, तो वो मुझे पैकिंग करके देगा, उसकी सर्विस है कि वो बेचेगा तो वो दे रहा है। उसी तरह मान लो मैं बार बार जा रहा हूँ, मान लो मुझे 10 या 15 पान लेने, लेकिन मैं बार बार जा रहा हूँ। एक बार गया, पान लो बोला, पैकिंग किया, पैसे दिए, वापस आ गया। 2 मिनट बाद वापस गया, वापस आ गया, 2 मिनट बाद वापस गया, वापस आ गया। तो भले वो उसकी सर्विस ही दे रहा है, लेकिन फिर भी दुकान वाला बोलेगा या फिर टॉर्चर होगा, भाई कितनी बार, एक साथ ले जाओ ना। और वही फंडा समझ लो कि मैं 15-20 फ्रेंड को लेके साथ में गए और सभी के सभी एक साथ बोल रहे हैं मुझे पान दो, तो कौन किसका पहले बनाएगा, किसका बाद में बनाएगा, सबके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ग्रुप में है, चलो जरूर नहीं एक ही ग्रुप हो, अलग अलग मान लो, समझ लो कि एक साथ 20-25 लोग समझ लो कि उसको मांग रहे हैं कि पान दो। तो उसमें पॉसिबल है कि कोई कोई लोग ऐसे भी है जो बिना पैसे दिए ही निकल जाए बीच में से। यानी कि जो पान वाला दुकान वाला, वो तो उसकी सर्विस ही दे रहा था, लेकिन यूज करने वाले ने उसका मिस यूज कर लिया। उसमें कोई हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन ये हो गया अटैक। इसलिए इसको बोलते हैं डॉस अटैक, कि जो सामने वाले की मशीन की या सर्वर की जो सर्विस है, वही सर्विस को हम मल्टीपल टाइम या अलग अलग तरीके से या अलग अलग कंप्यूटर से हम यूज करने की ट्राई करेंगे, और उसको एक्स्ट्रा लोड देंगे, उसको इतनी बार अलग अलग तरीके से लोड देंगे, पूछ पूछ करेंगे उसकी सर्विस के बारे में, कि वो सर्विस का रिप्लाई देते देते ही थक जाए, तो उसके दूसरे फीचर्स को वो अप्लाई ही ना कर पाए। और वहां पर वो सर्वर का हैंग होने का या क्रैश होने का या फिर थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाने के चांसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं डॉस अटैक। जिसको ये क्लियर हो चुका है, फटाफट C2 लिख दो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरीके से बताया। ओके, सभी को क्लियर है, ग्रेट। तो अब कैसे अटैक होगा? तो अटैक तो देखो, आपको सर्विस डिसाइड करनी है कि कौन सी सर्विस को आपको लोड देना है या उस सर्विस का मिसयूज करना है। मतलब अगर आप एज अ हैकर सोच रहे हो पहले कि हाँ चलो मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो जबकि वो इलीगल है, किसी का ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि चलो आपको मैं डॉस अटैक के बारे में समझा रहा हूँ, कैसे हैकर लोग अटैक कर सकते हैं, तो मैं आपको वो यहाँ पर बताऊंगा। सॉरी। और उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बाय डिफॉल्ट आपने देखा कि जब ये मैंने पिंग की, तो क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट 32 बाइट का पैकेज जा रहा था। अब जिसको जिसको ये फंडा क्लियर है, उसको इजीली समझ में आ जाएगा ये बीट एंड बाइट का रिलेशनशिप ये दोनों के बीच में किस तरह का है। जैसे मान लो, अगर सिंपल, ये तो सबको मालूम होगा कि भाई 1 KB, ठीक है, फिर 1 MB, तो कि 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ये सब तो आपको मालूम होगा। मालूम है सबको ये फंड वाला फंडा, MB KB GB वाला, यस और नो लिख दो। तो ये अटैक आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर साइज या डेटा का लोड देंगे तो सामने वाले को इफेक्ट करेगा। फिर अगर मैं 1 GB की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 1024 MB। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है कि मुझे मान लो सामने वाले को लोड देना है, ठीक है। तो जो बीट एंड बाइट का किस तरह से, जब अगर 8 बीट इकट्ठा होते हैं, 8 बीट जब इकट्ठा होते हैं, तब जाके एक बाइट बनता है। सॉरी।
तो यहाँ पर ये फंडा अलग अलग है। अभी मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर मान लो मैं नॉर्मल पिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो जा रहे 4 पैकेट, 4 पैकेट जा रहे हैं, और सभी पैकेट में क्या जा रहा है, 32 बाइट। मतलब कि 32 × 8 बीट, कितने बीट का लोड जा रहा है, बाय डिफॉल्ट इतना तो जा ही रहा है। जब भी मैं अगर सिंगल टाइम पिंग का कमांड चलाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट इतना लोड तो मतलब इतना लोड नहीं, ये उसकी बाय डिफॉल्ट सर्विस है कि इतना कुछ उसने पूछा तो उसका रिप्लाई देने पड़े, यानी कि 32 × 8 256 होगा × 4, यानी कि ये हो रहा है 1024 बीट, ये इतना हो रहा है। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर हम पिंग कर रहे तो उसको सिर्फ 1 KB का पैकेट जा रहा है हमारे कंप्यूटर से, जो सामने वाले को पूछ रहा है कि भाई तू ऑनलाइन है कि नहीं, मैं पिंग कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा कनेक्शन है कि नहीं, चेक करने के लिए बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जब कभी मैं पिंग कमांड चलाऊंगा उतना लोड जाता है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं पैकेट ज्यादा भेजता हूँ, अब मान लो मैं पैकेट ज्यादा भेजता हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ फिर से, देखो नॉर्मली अलग अलग पब्लिक वेबसाइट में नहीं कर पाऊंगा तो अभी फिलहाल मैं मेरे आईपी को ही टारगेट बनाता हूँ, 192.168.101.156। ठीक है, अगर बीच बीच में मान लो आपको आवाज स्लो आए या कनेक्शन अटके तो समझ लेना वो ये मैं जो कर रहा हूँ उसकी इफेक्ट है, वरना ना भी आ सके, क्योंकि मेरे पास 100 MBPS का प्लान है तो शायद दिक्कत ना भी आए। तो यहाँ पर पिंग कर रहा हूँ इसको, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको बता रहा हूँ साइज बढ़ा रहा हूँ कि मुझे बाय डिफॉल्ट 32 बाइट के नहीं, मुझे ज्यादा पैकेट भेजने। तो उसके लिए कमांड है -F लगाना है, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पैकेट, यानी कि मॉडिफाइड किए हुए पैकेट। तो फिर कितना मॉडिफाई करना है, तो फिर आपको ऑप्शन लगाना है -L, जिसको बोलते हैं लेंथ। मैं चाहता हूँ कि 50-50 बाइट के पैकेट जाए, जो बाय डिफॉल्ट जो 32 बाइट के जा रहे थे अब मैं चाहता हूँ कि 50-50 बाइट के जाए। तो ये वो है। अब मैं पिंग करूंगा तो क्या होगा, अब नोटिस करना, देखो जा रहे 50-50 बाइट के, यानी कि यहाँ पर जो हमने काउंटिंग किया था वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 × 8 हो जाएगा 400, और × 4 आ जाएगा 8000, सॉरी 16 हो जाएगा 1600, अगर ये 50 हो रहा है तो। मतलब कि अराउंड हमें अब जो पहले जो 1 KB के जा रहा था पैकेट वो हम 1.5 KB का भेज रहे हैं। और ये छोटा छोटा चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये जो लिमिट है आप 1000 के ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी मान लो अगर मैं 1000 करूँ कि अब वो पैकेट जो है वो 32 बाइट का नहीं, 50 बाइट का नहीं, 1000 बाइट का जाए। तो देखो अभी जो पिंग जा रही है 1000 की जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो 4 पैकेट्स एंड 4 रिसीव, कुछ भी लॉस हुआ नहीं, लेकिन इतना रिप्लाई जा रहा है रिस्पॉन्स। तो अब देखो यहाँ पर अब ये काउंटिंग कहाँ पहुंचेगा, ये साइज हो गई 1000, मतलब 8 बीट 8000 बीट हो गए × 4, मतलब 32 बीट जितना हो गया, मतलब 32 KB, 3200 जितना हो गया यहाँ पर 32 KB। तो हम क्या लोड बढ़ा रहे हैं। अब ये तो क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट 4 पैकेट जा रहे थे उसकी वजह से। यहाँ पर मैं अब कमांड में और चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ -N। -N होता है नंबर ऑफ पैकेट के लिए, यानी कि ये जो 4 पैकेट जा रहे थे अब मुझे मल्टीपल भेजने, मैं चाहता हूँ कि 10 पैकेट जाए। तो अब देखो यहाँ पर जो 4 पैकेट जाके मामला अटक रहा था वो यहाँ पर अब 10 पैकेट की पिंग कर रहा है, और वो भी हर एक पिंग 1000 बाइट की। यानी कि अब लोड में कितना दे रहा हूँ, अब मैं सामने वालों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कनेक्शन की, लेकिन वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट के लिए भी मैं सामने वाले को कितना कर रहा हूँ, देखो 10,000 और 80,000, मतलब कि 80 KB, 80 KB का लोड दे रहा हूँ। आ रहा है समझ में।
और इसी तरह मान लो अगर मैं ये पैकेट बढ़ा दूँ, ये तो अनलिमिटेड है, आप यहाँ पर ये सब नहीं देना नंबर ऑफ पैकेट, आप डैश टी दे देना, डैश टी। अब चलता रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं, ये हो गया अनलिमिटेड। सॉरी, ये हो गया अनलिमिटेड। अब ये पैकेट नहीं अटकेगा जब तक आप मैन्युअली नहीं अटकाते। मतलब अब सामने वाले को आप लोड दे ही रहे हो, लोड दे रहे हो, आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई पिंग दे, भाई तू ऑनलाइन है, भाई तू ऑनलाइन है, भाई तू ऑनलाइन है, सब बार बार पूछ रहा है। और सामने वाला आपको रिप्लाई दे रहा है, हाँ भाई मैं ऑनलाइन हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ। और ये एक मशीन हुआ जिसके अंदर से इतना लोड जा रहा है। अब देखो अनलिमिटेड हो गए तो इसका लोड आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट जा ही रही है। जैसे हल कल कैसे हमने वायरस बनाने का सीखा, तो एक दो बार हमने कमांड को रिपीट कर दिया था तो मल्टीपल टाइम कमांड खुल रहे थे, लेकिन हमने वो लूप के अंदर डाल दिया, मतलब क्या अनलिमिटेड। फिर वो कितना लोड देगा हम काउंट कर पा रहे थे? नहीं। हमने 5, 10, 15, 20 सेकंड वो चालू रखा था कमांड, तो 15,000 फोल्डर बन गए थे। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैन्युअली मैंने स्टॉप किया अभी। ठीक है, अभी तक देखो कितने पैकेट चले गए, 54। मान लो मैं काउंटिंग राउंड फिगर रखता हूँ कि 50 पैकेट भेजे, तो क्या हो जाएगा, 1000 बाइट वाले 50 पैकेट, तो कितना हो जाएगा, 50,000, मतलब कि 4 लाख। कितना हो जाएगा, यानी कि 400 केबी हो गया। तो इस तरह से आप लोड दे रहे हो। और अगर मान लो आपको किसी का कंप्यूटर या किसी का इंटरनेट ऐसा कुछ हैक करना है, तो जरूरी नहीं कि सभी लोगों ने 50-50, 100-100 MB का प्लान लेके रखा हो, तो वहां पर आप ये कर सकते हो, लेकिन इन एक लिमिटेड वे। हाँ, लिमिटेड वे मतलब मैं कैसा बता रहा हूँ कि ऐसा मत समझ लो कि सिर्फ ये पिंग वाला कमांड करके आप किसी के सर्वर को हैक कर सकते हो, किसी भी सर्वर को हैंग कर सकते हो। सामने वाले के सर्वर की कैपेसिटी भी देखनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ लिया है पिंग सर्विस। आप चाहो तो कोई फाइल भेज सकते हो, आप चाहो तो कोई डेटा भेज सकते हो, उसके लिए अलग अलग सर्विस है जिसके लिए आपको एडवांस नॉलेज की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डोस अटैक बताया कि इस तरह अगर आप मल्टीपल पैकेट्स भेजते रहो, मल्टीपल रिक्वेस्ट करते रहो, तो सामने वाला सर्वर क्या होगा, सिर्फ उसकी जो प्रॉपर या डिफॉल्ट जो सर्विस है उसको रिस्पॉन्स देने में ही इतना बिजी हो जाएगा कि अगर उस टाइम कोई दूसरा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। जैसे मैं आपको दुकान का भी एग्जांपल दिया, वहां पर अगर ऑलरेडी 3-4 कस्टमर है ना, आप जाके पूछते हो तो कुछ तो क्या होता है, वेटिंग मोड होता है, वो दूसरों को रिप्लाई देता रहता है, जब वो फ्री होगा तब आपको रिप्लाई देगा। तो बस वही फंडा को ध्यान में रखते हुए ये डोस अटैक बनाया हुआ है हैकर लोगों ने। क्लियर सबको डोस अटैक? तो यस क्लियर लग दो, C3। डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, डन, सबको क्लियर है। ये सिर्फ पिंग वाला बता रहा हूँ। अब मैं कनेक्शन चेक करने के लिए कितना नेट हो जाएगा, मैं तो जैसे अगर आपको पूछूं कि आप जाओ अपना फ्रेंड ऑनलाइन है कि नहीं चेक करो, अपना व्हाट्सएप खोल के वो चेक किया वो ऑनलाइन है कि नहीं, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन तो जरूरी ही है, कुछ ना कुछ तो यूज हो रहा है। लेकिन मैं पूछूं कितना MB यूज हुआ, कितना GB यूज हुआ, तो उसमें तो कुछ नहीं होगा। जब आप फाइल भेजोगे तो आपका इंटरनेट ज्यादा यूज होगा। तो उसी तरह ये पिंग क्या है, सिर्फ कनेक्शन करने का। अब सिर्फ कनेक्शन चेक करने का मान लो अगर हम इतना लोड दे सकते हैं, कितना, 400 KB का, सिर्फ कनेक्शन चेक करने के लिए, तो आप सोचो जब मैं फाइल भेजने का या जो एडवांस तरीका बताऊंगा तो उसमें हम कितना लोड भेज सकते हैं। और ये भी मैंने 50 पैकेट पे अटका दिया, इसलिए अगर मान लो मैं 100 पैकेट भेजता तो ये सीधा कितना हो जाता है, डबल, 80। और यहाँ पर हो जाता 800 KB, इतना लोड। तो सोचो जब मैं आपको फाइल भेजना, जिप फाइल आता है, सॉन्ग्स, इमेजेस, वो सब भी आप चाहो तो सामने वाले को भेज सकते हो एज अ रिक्वेस्ट। जैसे मान लो अगर और एक दूसरा सिंपल एग्जांपल दूं, तो मोस्टली सबके आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक फीचर चालू होता है, ऑटो डाउनलोड।
अब मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, उस टाइम किसी फ्रेंड ने या किसी ग्रुप के अंदर मल्टीपल फोटोज या वीडियोस आ गए, वो डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो आपका नेट अटक जाता है, आपका जो दूसरा काम है स्लो हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड में व्हाट्सएप ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो वो फंडा भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो कि रेगुलर काम के बीच में अगर कोई रिक्वेस्ट इस तरह भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की सर्विस क्या थी भाई, ऑटोमेटिक डाउनलोड करो, लेकिन आपको क्या काम करना था, आपको कुछ दूसरा सर्च कर रहे थे, कुछ दूसरा काम करना था, कुछ मूवी या मैन्युअली कुछ डाउनलोड कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्पीड में इफेक्ट आएगी, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने ऑटो डाउनलोड शुरू कर दिया, वो उसकी सर्विस थी। तो उसी तरह जो रेगुलर सर्विस है, उसी सर्विस का हम एक्स्ट्रा यूज या मिस यूज करते हैं हैकर, तो वो बन जाता है डोस अटैक। आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने आपको बोला था मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हाइड माई आईपी एड्रेस। तो कितने लोगों को प्रॉक्सी सर्वर मालूम है? लास्ट टॉपिक है, अभी ज्यादा मैं नहीं लूंगा, एक सेशन में एक्स्ट्रा करूंगा, बोनस सेशन, जिसमें हम कवर कर लेंगे फटाफट। हाइड माई आईपी एड्रेस या प्रॉक्सी सर्वर। ओके, वैष्णव जी को मालूम है, बताए वैष्णव जी आप कैसे यूज करते हो, क्या किया हुआ है? सर वो ब्राउजर है ना, ओपेरा मिनी। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, उसमें उसमें है ना सर, प्रॉक्सी लगाने की सर्विस है बाय डिफॉल्ट। हाँ वो सभी ब्राउजर में आती ही है, फिर उसमें आपने किया हुआ यूज हाँ, या फिर आइडिया है सिर्फ? नहीं सर, मैंने एक वीडियो देखा था वो प्रॉक्सी का ही, तो ओके। मतलब सिर्फ ऐसे करके देखा, ऐसा कुछ सर्च वगैरह नहीं किया लगा के, सिर्फ ऐसे समझ गया समझ गया। यूज करके देखा। ओके ओके, तो देखो वो हम यहाँ पर फंडा सीखेंगे। एक आता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी स्विचर। आप सिंपल जाके इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो, जैसे अभी वैष्णव जी ने बताया वो तो है ही, कि आप कोई भी ब्राउजर में जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन में जाओ, सेटिंग में जाओ, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क का कुछ सेटिंग होगा, उसमें दिखेगा नेटवर्क सेटिंग के अंदर। ब्राउजर अपना डेटा अपडेट करते रहते हैं, तो जो फीचर्स है वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ सिंपल सर्च कर लेना प्रॉक्सी, नेटवर्क सेटिंग के अंदर होगा। लेकिन कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग नहीं, ब्राउजर के। देखो ब्राउजर का नेटवर्क सेटिंग है, यहाँ पर देखो ये कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी एक्सेस टू इंटरनेट, नो प्रॉक्सी, ऑटो डिटेक्ट, यूज सिस्टम और मैन्युअल, अलग अलग फंडे हैं। यानी कि क्या, ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक है, खुद मैन्युअली खुद करना है तो खुद है। हमने हमारे विंडोज के अंदर भी सेटिंग आता है करने का, वो वाला मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो प्रॉक्सी सेटिंग है वो यूज करना है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना है कि आपके नेटवर्क के अंदर, मतलब कि आपके सिस्टम में भी नहीं, आप जो नेटवर्क से कनेक्ट हो वो नेटवर्क में प्रॉक्सी है कि नहीं, तो ये ऑप्शन रख सकते हो। एंड नो, नहीं भाई मुझे कोई प्रॉक्सी यूज नहीं करना, रेगुलर रखना है, तो ये ऑप्शन। अब प्रॉक्सी होता क्या है, एक्चुअल में करता क्या है, वो मालूम है वैष्णवी जी? सर, अपना जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है उसको हाइड करके जो प्रॉक्सी लगाई उसका यूज करता है, जो भी काम करने के लिए, ओके मतलब कुछ ग्रेट। इलीगल काम कर रहे हैं। समझ गया, तो वो उससे फायदा क्या होगा, ऐसा क्यों करना होता है हमें? अपने मतलब हमें कोई ब्लेम नहीं कर सके कि आपने किया है, मतलब हैकिंग की है, ऐसा। बिल्कुल करेक्ट, ग्रेट। देखो जिसको नहीं मालूम उनको एक दो लाइन में फटाफट समझा दो, वैष्णव जी ने बोल ही दिया है कि अगर मान लो कोई ऐसा फंडा है सॉरी, कि आप कुछ गलती से कुछ काम कर रहे हो अलग, या फिर जानबूझ के इंटेंशनली जो भी कर रहे हो, मोस्टली आप सबको मालूम है इलीगल वर्क करना इज, सॉरी, क्रिमिनल वर्क इज इलीगल। लेकिन फिर भी मान लो एज अ हैकर अगर मैं बात बोलूँ, कि अगर मान लो मैं हैकर हूँ एंड मैं किसी कंप्यूटर का हैक करना चाहता हूँ या किसी का अकाउंट हैक करना चाहता हूँ, तो जब कभी मैं ट्राई करूंगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी ना कभी मेरा कंप्यूटर उसके कंप्यूटर के कनेक्शन में आना तो पड़ेगा, उसके बिना तो मैं हैक नहीं कर पाऊंगा। या फिर मान लो अगर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम सब हैक अकाउंट के हैक करने की बात करूँ, तो कभी ना कभी मेरे कंप्यूटर से उसका अकाउंट खुला होगा या खोलने की ट्राई की होगी, तभी तो मैं हैक कर पाऊंगा। ऐसे बैठे बैठे सोच लूँ और उसका हैक हो गया और फिर मेरे दूसरे सिस्टम में से या कहीं और से एक्सेस करूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहले जो हम ये अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं हैकिंग की, आपको विंडोज की प्रोसेस बताई, ये सब अलग अलग प्रोसेस बताई, तो ये हमें कभी ना कभी तो करना पड़ेगा।
तो जब कभी भी अगर दो सिस्टम कम्युनिकेट करती है, कोई भी नेटवर्किंग सिस्टम, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, हमारा कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कुछ भी, तो उसको जो पहचानने का आईपी एड्रेस है उसकी एंट्री सामने वाले के सिस्टम में होती है। जैसे कैसे मान लो अगर कोई आपके घर के अंदर आया है, तो आपके माइंड में है कि हाँ भाई ये मेरे पास आया था, ये मुझे मिला था, चाहे वो रिलेटिव हो, अननोन हो, कोई भी, आपके माइंड में वो एंट्री हो गई। अब इंसानी दिमाग है, कभी कभी भूल जाता है तो नेक्स्ट टाइम याद ना आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर तो आपको मालूम सिस्टम, वो तो फाइल्स के ऊपर और उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर काम करता है। तो अगर मान लो आपने कभी भी कुछ इलीगल एक्टिविटी करने की ट्राई की है, तो जो सिस्टम या जो कंप्यूटर को टारगेट बना के आपने किया, वहां पर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस की एंट्री होती है। एंड उसी वजह से जो साइबर क्राइम वाले हैं, सॉरी साइबर सिक्योरिटी वाले, या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल वाले, गवर्नमेंट वाले, जो भी समझो, तो वो यही डेटा को ट्रेस करके हैकर के पास पहुंच जाते हैं कि भाई आपने हैक किया। इसीलिए आपने कभी कभी न्यूज में देखा कि बहुत सारे हैकर्स हैं जो पकड़ा जाते हैं इलीगल एक्टिविटी करने की वजह से। तो यहाँ पर ये फंडा है प्रॉक्सी। तो ये क्या करेगा, आपको डायरेक्टली इंटरनेट में कनेक्ट नहीं करेगा, पहले ये क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा हमारे कनेक्शन को, एंड फिर प्रॉक्सी सर्वर एक दूसरा आईपी देगा, वो दूसरे आईपी के थ्रू आप अटैक कर सकते हो। यानी कि आपका आईडी बीच में हाइड हो जाएगा, बच जाएगा, एंड नॉर्मल लोगों को मालूम ना पड़े कि किसने मेरे कंप्यूटर या अकाउंट को हैक किया। तो खुद की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रखने के हो तो भी आप ये कर सकते हो, भाई खुद का आईपी हाइड हो जाए। एंड दूसरा, इस तरह किसी और को नहीं मालूम पड़ने देना कि कौन ये अलग अलग फंडे कर रहा है हैकिंग के। तो दो अलग अलग ऐसे दो तीन रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉक्सी यूज होता है। अब आप यहाँ पर मैन्युअली भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा है या फिर थोड़ा टफ है, समझ लो। अगर नेटवर्किंग का फंडा नहीं आता तो 100% ये आपको टफ लगेगा। लेकिन अगेन, ये कोर्स का नाम क्या है, एथिकल हैकिंग टूल्स एंड टेक्निक, तो मैं आपको डायरेक्ट इजी तरीके से टूल्स के थ्रू बता दूंगा। ये कहता है प्रॉक्सी स्विचर। प्रॉक्सी स्विचर, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखो, proxyswitcher.com, क्लिक करो, उसको खोलो। यहाँ पर आपको सीधा डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज रखी थी तो इजीली समझा पाऊँ, चेक करते अगर है मिलती। अरे ये तो सॉन्ग चालू हो गया। इमेज इमेज इमेज। ओके, लेट इट बी। मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ वेबसाइट में। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा जो अलग अलग कलर का दिख रहा है, ये सब अलग अलग फंडा। देखो इस तरह आपको लिस्ट आएगी, जैसे आप कैसे व्हाट्सएप खोलते हो तो उसके अंदर आपके कॉन्टेक्ट की लिस्ट होती है, उस तरह लिस्ट आएगी। जहां पर क्या होगा, वहां पर यहाँ हमारे व्हाट्सएप में क्या होता है, हमारे कॉन्टेक्ट की लिस्ट होती है। तो उसी तरह ये जो टूल्स आप डाउनलोड करो, आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर की लिस्ट, और कंट्री के साथ। कनाडा का होगा, यूएसए का होगा, चाइना का भी हो सकता है, जापान का भी हो सकता है, श्रीलंका का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है। अलग अलग कंट्री की लिस्ट आएगी। जैसे आपको उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट कर देना है। टूल से इजी है, कुछ टफ नहीं है। टूल्स डाउनलोड करो, और जो आपको इच्छा है कि हाँ भाई आज मुझे इस कंट्री से अपना नेट चलाना है, तो आप चला सकते हो। इंटरनेट वाले दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप, हाँ, श्रीलंका या आप चाइना या फिर आप यूएसए से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, आप इंडिया के बंदे नहीं हो। तो इस तरह कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब से नेक्स्ट टाइम वो जो सर्वर के अंदर जो आईपी दिखा रहा था वो आईपी लेके आप कनेक्ट हो गए, आपका ओरिजिनल आईपी हो जाएगा हाइड। ठीक है। ये तो सिंपल है, मैं आपको थोड़ा अलग तरीका भी बताता हूँ। सबने ओपेरा ब्राउजर या वीपीएन यूज किया हुआ है, यस और नो लिख दो। ओपेरा ब्राउजर या फिर उसका वीपीएन या फिर कोई और भी वीपीएन यूज किया हुआ है। करण ने यूज किया हुआ है, मोहसिन ने भी यूज किया हुआ है, क्या बात है। ठीक है।
तो उस टाइम भी बैकग्राउंड में क्या इफेक्ट होते हैं देखो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे अंदर ओपेरा इंस्टॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल सर्च करता हूँ आईपी चिकन। यहाँ पर वेज नॉन वेज की बात नहीं, सिंपल वेबसाइट का नाम है आईपी चिकन। एक ऐसी वेबसाइट है जो डायरेक्ट अपना आईपी ट्रेस करके दिखा देगी, राइट नाउ व्हाट इज योर आईपी एड्रेस। आप चाहो तो सिंपल गूगल में भी सर्च कर सकते हो व्हाट इज माई आईपी, लेकिन वहां पर सिर्फ आईपी दिखाता है, दूसरी डिटेल नहीं। अगर सिंपल ऐसे ही गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस तो भी आपको दिखा देगा, क्योंकि गूगल भी सब कुछ ट्रेस तो कर ही रहा है। तो दिस इज योर आईपी एड्रेस, योर पब्लिक आईपी एड्रेस। क्या प्राइवेट पब्लिक होता है, तो आपको नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो पब्लिक ही होता है। और ये आईपी वही दिखा रहा है देखो, 103.240.170.62, 103.240.170.62। लेकिन यहाँ पर आपको ये वेबसाइट इसलिए मैंने प्रीफर की कि यहाँ पर आपको और भी डिटेल दिखाता है। देखो क्या दिखाता है, ये उसका एड्रेस है। अभी राइट ना वो इस नंबर के पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर रहा है। राइट ना वो मोजिला के अंदर यूज कर रहा है। राइट ना वो विंडोज 10 यूज कर रहा है, विंडोज 64 बिट की, उसके अंदर अभी क्रोम भी खुला हुआ है, सफारी भी, अलग अलग फंडा वो चेक करके बताता है। तो इसलिए मैं वेबसाइट प्रीफर करता हूँ, वरना हमारा जो मेन नेम है आईपी, वो आईपी तो आप गूगल में सर्च करके भी जान सकते हो। तो ये फंडा है। अब अगर मान लो मैं वीपीएन शुरू करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर आपको फीचर्स दिखेंगे, या फिर सेटिंग में चले जाओ, ब्राउजिंग डेटा वीपीएन दिख रहा है, इनेबल सेटिंग। ये वीपीएन क्या है, सिर्फ प्रॉक्सी नहीं है, प्रॉक्सी के साथ वो बहुत कुछ करता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इफेक्ट दिखा सकता हूँ। ये बता रहा है कि अगर आप इस तरह वीपीएन या प्रॉक्सी के थ्रू काम करोगे तो माइट बी योर इंटरनेट स्पीड अकर और स्लो। अब ऑब्वियसली मैं सीधा मान लो कुछ फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ या वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ या फिर मूवी, एंड अगर मैं प्रॉक्सी सर्वर यूज करूंगा तो क्या होगा, वो डेटा पूरा पहले सर्वर में जाएगा, वहां पर फिर मेरे पास आएगा। तो ऑब्वियसली स्पीड तो इंक्रीज डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज भी नहीं। तो बता रहा है ओके आई अंडरस्टैंड, एंड स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा वीपीएन स्टार्ट हो चुका है। पहले ऐप नॉर्मल नहीं आ रहा था, जैसे अगर मान लो मैं इसको बंद कर दूं तो नॉर्मल देखो चला गया। जैसे ही मैं चालू कर दूं यहाँ पर देखो वीपीएन बता रहा है। एंड अब अगर मैं वाल इसको रिफ्रेश करता हूँ कि भाई मेरा आईपी क्या है, देखो इट विल बी चेंज नाउ। अब क्या दिखा रहा है कि आपका आईपी ये है, ठीक है, देखो पोर्ट नंबर भी चेंज हो गया, यानी कि अब आप कुछ और बन गए हो। अब लोगों को या पब्लिक को का आईपी एड्रेस नहीं मालूम। लेकिन वीपीएन सिर्फ इतना नहीं करता है, वीपीएन बहुत बहुत कुछ भी करता है, लेकिन राइट नाउ हमारा टॉपिक वीपीएन नहीं है। मुझे जो आपको इफेक्ट दिखानी थी प्रॉक्सी से क्या होता है, तो टूल्स वाला में आप खुद कर सकते हो, इसलिए मैं उसमें नहीं बताऊँ। मैंने सोचा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग फंडा भी बता दूं, तो ये सब फंडे आपको बता रहा हूँ। आप मैन्युअली भी कर सकते हो, इवन आप चाहो तो डायरेक्ट अभी विंडोज 10 में तो इनबिल्ट फंडा है, सिर्फ आपको विंडोज के सेटिंग ओपन करने हैं, वहां पर जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये दिख रहा है नेटवर्क एंड इंटरनेट, और वहां पर लास्ट में आपको दिखेगा प्रॉक्सी। अब ये आप चालू कर लो ऑटोमेटिक डिटेक्ट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लो। आप चाहो तो मैन्युअली स्क्रिप्ट रख सकते हो, आप चाहो तो मैन्युअली आईपी एड्रेस डाल देते हो, आप चाहो तो प्रॉक्सी का सर्वर होता यूज कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक रखो। तो ये क्लिक करने की वजह देखो यहाँ पर वीपीएन दिख रहा है, तब वीपीएन भी कर सकते हो। ये सब फंड अगर आप करोगे तो भी आपका आईपी चेंज होगा। ये अलग अलग फंड है, लेकिन जिनको मालूम है उनके लिए इजी है, जिसको नहीं मालूम वो थोड़ा अनसिक्योर है, अवेयर नहीं है। तो ये सब थे प्रॉक्सी के फंडे। यहाँ तक इस टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, ठीक है। फेसबुक को हैक करना, वेबसाइट क्लोन करना, ये दो फंडे, और ब्राउजर की सिक्योरिटी और कुछ एडवांस हैकिंग के कंसेप्ट, ये सब फंडा है। तो अभी फटाफट, ये मैं ऐसा नहीं कि फटाफट पटा के क्वालिटी बिगड़ के आपको कवर कर दूंगा, कुछ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा देने का जरूरत पड़ी तो हमारा सेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। सो हम एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे। नॉर्मली सैटरडे संडे मेरा शेड्यूल पैक होता है, तो आपको ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, सबको पूछा जाएगा, जो सबका कन्वीनियंट टाइम होगा उस नेक्स्ट टाइम के हिसाब से हम नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करेंगे। राइट नाउ इस सेशन के अंदर इतना ही।